सभी भक्तों का चैनल पे फिर से स्वागत अभिनंदन। वट सावित्री पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री पूजा का धार्मिक महत्व क्या है। चलिए हम जानते हैं। वट सावित्री व्रत का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं क्योंकि वट वृक्ष को अमरता, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है जैसे वट वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहता है, वैसे पति की आयु भी लंबी हो। इस व्रत का संबंध सावित्री और सत्यवान की कथा से है। सावित्री ने अपनी भक्ति, बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसलिए यह व्रत नारी की श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं और घर में समृद्धि आती है। महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपने परिवार की खुशहाली और पति की रक्षा की प्रार्थना करती है। यह व्रत भारतीय संस्कृति में आदर्श नारी, धर्म और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। चलिए हम अब इस कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा प्राचीन समय की प्रसिद्ध कहानी है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। उन्होंने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानने के बाद भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे सभी की सेवा करती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आया तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ियाँ काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें लौटने को कहा, पर सावित्री ने अपनी पत्नी धर्म और भक्ति की बातें कहीं। उनकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आँखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा और फिर अंत में उन्होंने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर भी मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर समझ गए कि सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया।